नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेजेपी पार्टी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई विधायक उनके नाराज़ हो गए थे, वहीं अब उनका एक समर्थक है जिला परिषद से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वहीं उन्होंने पार्टी से भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। चलिए इनसे हम बात करते हैं, पूरा विस्तार से इनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका और कौन सा जोन है आपका? मैं कुलजीत कौर, जिला पार्षद वार्ड नंबर 22 असंध से, जिला हल्का असंध, जिला करनाल। मैंने अपने जिला पार्षद पद से इस्तीफ़ा दे दिया लगभग एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, क्योंकि जो भी किसान मैं अपने किसान वीरों के साथ हूँ। जो भी सरकार ने जो ये 3 कृषि कानून जो लगाए हैं किसानों के ऊपर, मैं उनका विरोध करती हूँ और मैं अपने किसान वीरों के साथ हूँ। जेजेपी पार्टी के बारे में क्या करूँ? उन्होंने भी अभी इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समर्थन है, सरकार है, आप भी उनकी प्राथमिक सदस्य रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो क्या बस मेरा यही कहना है कि मैं जेजेपी पार्टी से भी मैं इस्तीफ़ा दे देती हूँ। अब ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, 1 महीना हो गया है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप, केंद्र सरकार से? मैं सरकार से तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो किसानों के हक में बात करें, किसानों के साथ खड़े हों। जो किसान कैसे इतनी ठंड में भी अपना यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अब ये इस तरह से जिला परिषद के मेंबर से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। सरदार इंद्रजीत हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपकी बेटी ने जिला परिषद से इस्तीफ़ा दिया है, जेजेपी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया है, क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में, आपकी क्या राय है? देखो जी, राय तो मेरे ख्याल आपकी भी यही होगी कि 26 तारीख से भी पहले, अब तो 1 महीना हो गया लगभग, हम देख रहे हैं कि जब पंजाब से निकले थे हमारे किसान भाई और सड़कों पे पानी की बौछारें सहते हुए, पुलिस की लाठियां सहते हुए यहाँ दिल्ली तक पहुँचे। तो कहना तो यही है कि सरकार को कम से कम प्रजातंत्र का राज होता है और प्रजातंत्र राज की कुछ न कुछ तो कम से कम देख रेख करनी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। इतना तानाशाह जो रवैया है उसको छोड़ के किसानों की सुनवाई करनी चाहिए जो सड़कों पर रो रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर जितनी गालियां जो बीजेपी को पड़ रही है उससे कहीं ज़्यादा दुष्यंत चौटाला को जेजेपी को पड़ रही है। आप उनके सदस्य भी हैं जेजेपी के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हम तो यही कहेंगे तो और कह भी रहे हैं, दुष्यंत जी को भी हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे को, क्योंकि हमारी जो पार्टी थी, हमने जो वोट मांगे थे, जो इनेलो या जेजेपी ने जो भी राजनीति करी है वो चौधरी देवीलाल जी का नाम लेके की है और चौधरी देवीलाल जी थे जो वो किसानों के मसीहा थे। तो यहाँ तक के किसान उनको भगवान का दर्जा भी देते थे। तो हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल बीजेपी से अपना जो समर्थन है वो वापस लेना चाहिए और अपने किसान भाइयों के बीच में आके दुष्यंत जी को आज बैठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम किसान भाइयों के साथ हैं, जैसे हमारे भाई कहेंगे हम अपने भाइयों के साथ, हम तो अपने भाइयों के बीच में आके बैठेंगे। तो क्योंकि हम राजनीति से पहले एक किसान परिवार से हैं और पुश्तों से किसान हैं, ना कि अभी पहली पीढ़ी हमारी किसानों की है। तो हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं और इनके ही साथ रहेंगे। तो ये थे सरदार इंद्रजीत सिंह और इन्होंने बताया है कि किस तरह से जेजेपी पार्टी के बारे में भी इन्होंने बताया है और आने वाले समय में अगर जेजेपी पार्टी इस मामले के अंदर इस जो किसानों की जो ये मांग है उस पर अगर खरा नहीं उतरती है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अलग नहीं होती है तो ये भी अपनी प्राथमिक जो सदस्यता है उससे भी अपना वो निष्कासन कर लेंगे। हालांकि इनकी बेटी ने जिला परिषद का जो एक पद था उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की ये जो शुरुआत हुई है जेजेपी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरह से क्या बदलाव जेजेपी की तरफ से होता है या फिर अगर नहीं कर पाते हैं तो इसमें उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कब तक इन किसानों के जो खिलाफ जो ये एक मुहिम है उसके खिलाफ खुद कब ये यहाँ पर पूरा ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें शामिल होते हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।
अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल